लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में इन रेडियस और एक्स रेडियस किया था, तो उसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स तक हम लोग किए थे। आज हम कुछ एग्जांपल्स उसको करेंगे कि उसको किस तरह के उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जांपल्स है, इफ़ इन ए ट्रायंगल R1 इक्वल टू R2 प्लस R3 माइनस R इक्वल, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। ये कह रहा है कि ये एक रिलेशन है तो त्रिभुज समकोण होगा। हम लोग को इसे प्रूव करता है, तो हम ऐसे करते हैं, एक तरफ 3 और एक तरफ 1, ये अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करते हैं, किसी एक को बाईं साइड में कर लेते हैं, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2 प्लस R3। अब हम इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर 4R का फार्मूला यूज करते हैं। तो R1 हो जाएगा 4R साइन A बाई 2 कॉस B बाई 2 कॉस C बाई 2 प्लस R को हो गया 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा 4R साइन B बाई 2 कॉस C बाई 2 कॉस A बाई 2 प्लस R3 को 4R साइन C बाई 2 कॉस A बाई 2 कॉस B बाई 2। अब हम लोग यहाँ पर 4R साइन A बाई 2 कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा कॉस B बाई 2 कॉस C बाई 2 प्लस साइन B बाई 2 साइन C बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4R कॉमन आएगा, कॉस A बाई 2, तो यहाँ बचा साइन B बाई 2 कॉस C बाई 2 प्लस साइन C बाई 2 कॉस B बाई 2। ये 4R कैंसिल हो गया, ये है साइन A बाई 2, यहाँ पर फार्मूला चलाएंगे तो ये होगा कॉस B माइनस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। यहाँ फार्मूला होगा साइन B प्लस C बाई 2। यहाँ क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो चुका है, ये प्लस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो यहाँ पर फार्मूला में प्लस हो जाएगा। अब ये हाफ एंगल्स का यूज करेंगे तो ये हमारा साइन A बाई 2 बन जाएगा। सो साइन A बाई 2 इंटू साइन A बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2 इंटू, ये हो गया कॉस A बाई 2। तो ये डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर A बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा A बाई 2 जो है वो 45 डिग्री हुआ, एंगल A 90 डिग्री हुआ। सो ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल। ठीक है, और हमने देखा फिर लास्ट क्लास में एक बाई मिस्टेक हो गया है, इसमें हम इसको करेक्ट कर देते हैं। कैपिटल R जो था वो ABC बाई 4 डेल्टा होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस A प्लस कॉस B प्लस कॉस C इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई R। तो हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज़ में जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का कंडीशनल आइडेंटिटीज, उसमें हमने कॉस A प्लस कॉस B प्लस कॉस C को जब किए थे तो आया था मेरे पास 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। अब हमारे पास स्मॉल r का फार्मूला क्या है,
4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, तो ये एक्चुअली में आर बाई आर है, सो ये यहाँ पर आर बाई आर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट ए कॉस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू आर बाई आर। तो इसे हम प्रूव करेंगे, साइड को हम एंगल्स में पहले पेश करते हैं। तो हमारा LHS हो गया है, ए को हम लिखेंगे 2r साइन ए, बी को 2r साइन बी और सी को 2r साइन सी। ऊपर नीचे कैपिटल आर कैंसिल करेंगे तो ऊपर में बचेगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइडेड बाई 2 नीचे बच जाएगा, सो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। यहाँ पर अगेन हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कंडीशनल आइडेंटिटी ऐड होगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c हो जाता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी हो गया 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। अब हम लोग यहाँ पर साइन ए को हाफ एंगल्स में ब्रेक करेंगे तो ये देगा 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। साइन बी के लिए 2 साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू। साइन सी के लिए 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। ये नेट हमारे पास बचा है 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी हमारा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R। तो हम यहाँ पर सभी को एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो R1 हो जाएगा 4R साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। R2 हो जाएगा 4R साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू कॉस ए बाई टू। R3 हो जाएगा 4R साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू माइनस R का है 4R साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। पहले दोनों में अगर हम गौर से देखें तो मेरा कॉस सी बाई टू कॉमन है और बचेगा साइन ए बाई टू साइन कॉस बी बाई टू प्लस यहाँ पर साइन बी बाई टू कॉस ए बाई टू। इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो साइन सी बाई टू 4R साइन सी बाई टू कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू माइनस साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू। ये एक फार्मूला है, साइन ए प्लस बी बाई टू
यहाँ फार्मूला होगा cos a प्लस बी बाई टू। अब साइन ए प्लस बी बाई टू को हाफ एंगल्स के तरीके से हम करें 90 माइनस थीटा, तो ये cos c बाई टू हो जाएगा। तो 4 cos स्क्वायर c बाई टू प्लस 4r साइन स्क्वायर c बाई टू। 4r कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर c बाई टू प्लस साइन स्क्वायर c बाई टू कॉमन हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है। सो इस प्रकार ये 4r आ गया। हमारा नेक्स्ट ज्योमेट्री है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मतलब ये परपेंडिकुलर्स जो ए डी बी ई एंड सी एफ है, इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ऐसा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा कि इस ऑर्थोसेंटर का हम डिस्टेंस निकालेंगे वर्टेक्स से और साइड से। पहले हम इतना काम कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCE, इसमें अगर हम देखें तो एंगल CBE मेरे को 90 माइनस सी आया है। ये वाला एंगल 90 माइनस सी हुआ। और अब हम इसको यूज करते हैं इन ट्रायंगल BDH में। तो ये वाला एंगल मेरे को C बन जाएगा। एंगल BHD ये मेरे को C बन गया। अब हम सबसे पहले BD कैलकुलेट करेंगे। इन ट्रायंगल ABD, BD इज इक्वल टू AB cos B। और AB क्या है? AB क्या है अपने पास? AB है मेरे पास C। तो ये C cos B हो गया BD को। ठीक है। अब BD की मदद से हम BH और HD दोनों निकालेंगे। अब देखते हैं इन ट्रायंगल BDH, हमारा BH क्या होगा? BH होगा BD बाई साइन C। BD था C cos B, C को हम लिखेंगे 2R साइन C। ये कैंसिल हो गया, तो हमारा 2R cos B BH हो गया। ये हो गया मेरा डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर फ्रॉम वर्टेक्स B इज 2R cos B। ठीक है। अब हम इसी में ये HD निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल BDH, ट्रायंगल BDH को देखते हैं। ट्रायंगल BDH में HD को क्या लिख सकते हैं? BH cos C। HD इज इक्वल टू BH cos C। BH अभी अभी आया था 2R cos B cos, और ये cos C हो गया HD। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर फ्रॉम साइड BC इज
2r cos b cos c। ठीक है, अब हम लोग इस फिगर में देखते हैं डी ई एफ जो है वो अल्टीट्यूड के पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर से बना है। इसे एक खास ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल डी ई एफ इज फॉर्म्ड बाय फीट ऑफ अल्टीट्यूड्स triangle DEF is called pedal triangle। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक यही है कि पेडल ट्रायंगल का सब चीज़ कैलकुलेट कर लेना है हमें। ठीक है, तो हम पेडल ट्रायंगल में काम करना शुरू करते हैं। अब हम पेडल ट्रायंगल को डिटेल में करते हैं। पेडल ट्रायंगल क्या था? फीट ऑफ अल्टीट्यूड से बनने वाले ट्रायंगल को पेडल ट्रायंगल कहते हैं। मतलब डी ई एफ मेरा पेडल ट्रायंगल है। अब हम डी ई एफ का सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमारा एच एफ ए बी के परपेंडिकुलर है, एच डी भी बी सी के परपेंडिकुलर, दो जगह 90 डिग्री बन चुके हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर एच एफ बी डी आर कंसाइक्लिक। एच एफ बी डी आर कंसाइक्लिक्स। सो मेरा एंगल एच डी बी, एंगल एच डी बी, एच डी बी, एच डी एफ, एच डी एफ, एच डी एफ, तो ये किस साइड के द्वारा हुआ? एच एफ साइड के द्वारा हुआ है। तो एच एफ साइड के द्वारा एक और एंगल बनेगा, एंगल एच बी एफ। और एच बी एफ मेरे को ये 90 माइनस ए होगा इन ट्रायंगल ए बी ई। ये है फॉर साइड एच एफ। ठीक है, तो ये मेरा एक कंडीशन है। अब हम कहते हैं अगेन, अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास एंगल एच ई सी 90 है और एंगल एच डी सी भी 90 है। तो हम इसकी मदद से कह सकते हैं कि एच ई सी डी आर कंसाइक्लिक। तो साइड एच ई के द्वारा एंगल एच डी ई ये बराबर हो जाएगा एंगल एच सी ई के। ये वाला एंगल्स इस एंगल के बराबर होगा एच ई के द्वारा, और ये होगा अपना 90 माइनस ए। ये किस ट्रायंगल से हुआ? इन ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि चूँकि एंगल एच डी एफ इज इक्वल टू एंगल एच डी ई बराबर 90 माइनस ए, सो एच डी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। सो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज एच। Hence
इन सेंटर ऑफ pedal triangle is orthocenter of the original triangle। ये हमारा एक कंडीशन हुआ। अब हम दूसरा करते हैं। इसका एंगल हमारा अभी भी निकला हुआ है। एंगल EDF ये होगा एंगल HDF प्लस एंगल HDE। अब देख सकते हैं ये पूरा एंगल, ये छोटे छोटे एंगल्स का समेशन होगा। इन दोनों का वैल्यूज़ था 90 माइनस ए, तो ये हो गया 180 माइनस 2a। तो ये हमारे पास एंगल्स हो गए। तो एंगल ए के अपोजिट एंगल्स 180 माइनस 2a हुआ। तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ pedal triangle opposite to angle A is 180 माइनस 2a। ठीक है। अब हम लोग इस पेडल ट्रायंगल का साइड निकालेंगे। हम एंगल डी निकाले हैं तो इसी के अपोजिट निकालेंगे साइड। ठीक है। तो पहले हम फोटो को बनाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं साइड EF निकालने के लिए। अपना टारगेट साइड EF है, तो ये ट्रायंगल AEF है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABE एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A मालूम है, AB साइड मालूम है। तो हमारा AE हो जाएगा AB cos A, और AB क्या था? AB हमारा साइड C है, C cos A हो गया। अगला इन ट्रायंगल AFC, तो इसमें AF क्या हो सकता है? AF होगा, ये भी राइट एंगल है, AF होगा AC cos A। AC क्या है? साइड B है। अब इन ट्रायंगल AEF, इसमें हमारे EF का स्क्वायर क्या होगा? कोसाइन फार्मूला की मदद से कर रहे हैं। AE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर माइनस 2 इंटू AE इंटू AF इंटू कॉस A। ये था A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A वाला फार्मूला है। तो AE अपना है C कॉस A, इसका होल स्क्वायर हो गया। AF है B कॉस A, इसका होल स्क्वायर है। AE है C कॉस A, AF है B कॉस A, और एक और कॉस A दिया हुआ है। अगर हम कॉस स्क्वायर A कॉमन ले लें तो मेरे पास बचेगा C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A, और इसका वैल्यू होता है A। तो A स्क्वायर हो गया। तो EF मेरे को A कॉस A आ गया। A को हम 2R साइन A भी लिखते हैं। तो हमारा साइड EF R साइन 2A हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात क्या है?
ए का अपोजिट साइड, ए के अपोजिट साइड आर साइन 2a आया है। साइड ऑफ पेडल ट्रायंगल अपोजिट टू ए इज आर साइन 2a। इसमें एक और चीज़ हम निकाल सकते हैं, इसका सर्कम रेडियस पेडल ट्रायंगल का, तो हम वो भी शुरू करते हैं। लेट सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल इज आर डैश। तो हमारा पेडल ट्रायंगल का साइड मालूम है और एंगल मालूम है, तो हम आर डैश को करते हैं साइड ई एफ अपॉन 2 साइन, एंगल में हम लोग यूज करते हैं जो हमने निकाला था ई डी एफ। तो ध्यान दीजिए हमने कौन कौन सा यूज किया, साइड ई एफ और अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारा नियम था R इज इक्वल टू A/2 साइन A, उसी प्रिंसिपल पर हम चल रहे हैं। तो ई एफ है R साइन 2A और ये साइन एंगल ई डी एफ है 180 माइनस 2A। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा आर एस बराबर R/2 हो गया। तो हम कह सकते हैं सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल is half the original half that of the original triangle। ठीक है, इस ये हमारा पेडल ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री में एक्स सेंट्रिक ट्रायंगल। एक्स सेंट्रिक ट्रायंगल एक्स सेंटर से बनने वाला ट्रायंगल है I1 I2 I3। ये ट्रायंगल है, हमने फिगर दिखाया है, इसमें मान लिया कि I मेरा इन सेंटर है, I1 I2 I3 मेरा एक्सक्राइब्ड सर्कल का सेंटर है। I1 ए के अपोजिट जो सर्कल बनता है उसका सेंटर है, I2 बी के अपोजिट वाले सर्कल का सेंटर है और I3 सी का अपोजिट वाला सर्कल का सेंटर है। अब हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। हम सी को टारगेट करते हैं, सी को। तो आई सी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल आई सी बी मेरे को 90 माइनस मेरे को C/2 हो गया। एक और चीज़, I1C ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से बनता है, I1C बाइसेक्ट एंगल BCM। तो इससे हमारा एंगल I1CB ये मेरे को 90 माइनस C/2 होगा, ऐसा हम पहले से दिखा चुके हैं। सो मेरे को एंगल IC/I1 कितना होगा, इन दोनों का समेसन एंगल ICB प्लस एंगल I1CB ऐड करने से हमारा C/2 कैंसिल होके 90 डिग्री हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि IC परपेंडिकुलर टू I1 I2। इसका मतलब ये हुआ कि IC इज I3C इज परपेंडिकुलर टू I1 I2। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि I3C ट्रायंगल I1 I2 I3 का अल्टीट्यूड है और
IC चूँकि ट्रायंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा था, इंटरनल एंगल, तो आई इन सेंटर है इसका। तो हम चूँकि ये प्रूफ कर चुके हैं कि C पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हम कह सकते हैं सो ए ट्रायंगल ABC इज पेडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3। ये हमारा पहला चीज़ हुआ। इसी की मदद से हम और सारी चीज़ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमारा पहला कैलकुलेशन है कि I इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3। हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन है एंगल्स। पेडल ट्रायंगल में इसका एंगल क्या था 180, इसके अपोजिट वाला एंगल था 180 माइनस 2। तो अगर हम इसे थीटा मानते हैं, लेट एंगल I2 I1 I3 थीटा, तो ऐसे केसेज में एंगल ए क्या होगा, एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। सो कैलकुलेशन से यहाँ पर क्लियर है कि 2 थीटा बराबर 180 माइनस ए। सो मेरे को थीटा जो कि है एंगल I2 I1 I3, ये हो जाएगा 90 माइनस A/2। इसी प्रकार से अब हम हमारा क्या हो गया, आई हो गया, थीटा हो गया। अब हम निकालना है साइड। साइड में क्या था, हमारा साइड BC निकालते हैं। साइड BC I1 के अपोजिट है, तो BC क्या होना चाहिए था, BC होना चाहिए R डैश साइन 2A साइन 2 थीटा। ठीक है, तो R डैश पेडल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस ओरिजिनल का हाफ होता है। तो ABC का कैपिटल R, तो I1 I2 I3 का हमें 2R लेना पड़ेगा। साइन 2 टाइम्स 90 माइनस A/2, तो ये 180 माइनस थीटा है। तो ये मेरे को इससे तो कुछ आया ही नहीं, जो होता है वही आया है। लेट सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3 is R डैश, देन पेडल ट्रायंगल ABC का सर्कम रेडियस R जो है वो R डैश बाई 2 होगा। तो हम यहाँ से R डैश निकालेंगे 2R। ये हो गया सर्कम रेडियस हमारा ट्रायंगल ABC का। सर्कम रेडियस ट्रायंगल I1 I2 I3 का हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है एक्सेंट्रिक सर्कल्स में I1 एंड I1 I2। तो हमारा एंगल IC परपेंडिकुलर टू I1 I2 ये हो चुका है। इन सेंटर में हमारा वर्टेक्स डिस्टेंस छूट गया था, तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम D बोलते हैं। इन ट्रायंगल IDC IC बराबर क्या होगा, ये एंगल C/2 है और ये 90 डिग्री है। तो IC मेरे को ID अपॉन साइन C/2 होगा।
तो ये मेरे को आई डी क्या है, आर है, आई सी हो जाएगा आर कॉसेक सी बाई टू। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स सी इज आर कॉसेक सी बाई टू। ठीक है, ये हमारा इन सेंटर में मिसिंग था, सो हम यहाँ पर उसे मैनेज किए हैं। अब हमारा आई वन आसानी से निकल रहा है, तो इन ट्रायंगल आई वन, तो आई वन में हम लोग काम करें, इसके लिए आई सी मेरे को मालूम हो गया, ये 90 डिग्री है, लेकिन एंगल अभी हम लोग को नहीं मिला है। तो एंगल कैसे निकालेंगे? हमें एक एंगल तो चाहिए। फोटो को गौर से देखने पे हमें पता चलता है कि एंगल आई सी आई वन और एंगल आई बी आई वन ये 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि आई सी आई वन एंड बी आर कंसाइक्लिक, इसलिए एंगल आई वन सी साइड आई सी को हम टारगेट कर रहे हैं, आई वन सी बराबर होगा एंगल आई बी सी के, जो कि होगा हमारा बी बाई टू। सो इस प्रकार से ये हो गया है एंगल बी बाई टू। और अब हमारा ट्रायंगल आई सी आई वन चलेगा, तो इसमें मेरे को आई वन चाहिए। आई वन क्या होगा? आई सी हमने मालूम कर लिया है, आई सी अपॉन साइन बी बाई टू। आई सी मेरे को था आर कॉसेक सी बाई टू। तो हमारे पास स्मॉल आर था 4r साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, यहाँ पर है कॉसेक सी बाई टू, और डिवाइड में था साइन बी बाई टू। तो साइन बी बाई टू कैंसिल, साइन सी बाई टू कैंसिल, तो हमारे पास आई वन हो गया है 4r साइन ए बाई टू। तो ये हमारा इन सेंटर और एक्स सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया। अभी हमारा एक्स सेंटर और एक्स सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना बाकी है। ठीक है, तो उसे हम लोग कैलकुलेट। तो ये आई वन क्या आया अपना 4r साइन ए बाई टू। अगला टारगेट हम आई वन आई टू को कर रहे हैं, तो इसी ट्रायंगल में आई वन सी क्या होगा? आई वन कॉस बी बाई टू। आई वन सी बराबर आई वन कॉस बी बाई टू। तो मेरे पास ये हो गया 4r साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू। हम कह सकते हैं सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग आई टू सी को निकाल सकते हैं। तो आई टू सी हमारा क्या हो सकता है? आई टू सी में हम लोग आई टू निकालेंगे और एंगल होना चाहिए। तो ये कैलकुलेट करके ही बताते हैं। फिगर्स आप देख सकते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो मेरे पास आई सी आई टू ए ये चारों कंसाइक्लिक होंगे। कंसाइक्लिक होने के कारण एंगल आई टू सी, अगर हम साइड आई सी को देख रहे हैं, साइड आई सी को देख रहे हैं, तो आई टू सी बराबर होगा आई सी से आई टू सी बराबर होगा आई ए सी के।
और ये है हमारा a/2। तो यहाँ पर एंगल लिखेंगे a/2। हमारा II2 II1 के जैसा ही हो गया। तो II2 मालूम है, अब हम ये निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल I2C, I2C अपना क्या हो जाएगा, I2C हो जाएगा I2 cos a/2। तो I2 हो जाएगा 4R sin b/2 cos a/2। अब हम साइड I1 I2 निकालेंगे। I1 I2 अपना I1C प्लस I2 होगा। तो इसमें 4R कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा sin a/2 cos b/2 प्लस sin b/2 cos a/2। तो ये मेरे को 4R sin a प्लस b/2 आया है। तो हम लोग कह सकते हैं I1 I2 बराबर 4R cos c/2। एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड आया है कि I1 का होल स्क्वायर, I1 का होल स्क्वायर, इसमें साइन ए है, कॉस ए किस में होगा, I1 I2 में C है, तो I2 I3 में ए होगा, प्लस I2 I3 का होल स्क्वायर, ये मेरे को 4R का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2, तो ये हो जाएगा 16R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक्स सेंटर्स भी कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे एंड एम्बिगस केसेज करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।